नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं रसशास्त्र का एक और योग व्रतवात चिंतामणि रस। कौन सा? व्रतवात चिंतामणि रस। तो इसका जो रेफरेंस है वो भेषज रत्नावली में दिया हुआ है। वात व्याधि में ये वात को जीतने वाला सबसे बड़ा रस होता है भैया। तो इसके बारे में भेषज रत्नावली वात व्याधि में रेफरेंस है 26वें चैप्टर में 145 से 146वां श्लोक है। तो इन्होंने लिखा है भागत्रयम स्वर्ण भस्म, कितनी? 3 भाग स्वर्ण भस्म, द्विभागम रोप्यम अभ्रकम, 2 भाग क्या? रौप्य यानी चांदी और अभ्रक लेनी होती है। लोहात पंच परवालंच, क्या? लोहो भस्म और परवाल भस्म, क्या? इन्होंने लिखा लोहा पंच, लोहो कितना लेना है? लोहात पंच है ये 5 भाग लोह भस्म लेनी है। परवाल अंच मौक्तिकम त्रिसम्मितम, परवाल भस्म और मौक्तिक भस्म ये कितनी लेनी है? 3 भाग लेनी है। परवाल भस्म और मौक्तिक भस्म कितना लेना है? 3 भाग लेना है। भस्म सूतम सप्त कंच है। सूत क्या होता है? पारद। पारद की जो भस्म वो कितने? 7 पार्ट पारद की भस्म लेनी है। कन्या रस विमर्दितम, कन्या यानी घृत कुमारी के रस से इनको मर्दन करना है। वल्ल मात्रा वटी कार्य विषक भी प्रयत्नता है। इन्होंने लिखा वल्ल मात्रा। एक वल्ल का मतलब होता है 3 रत्ती। 3 रत्ती की वटी बनानी है और उसको जो अपने भिषक भी प्रयत्नता है कार्य में, जो औषधि कार्य में उपयोग में लेनी है। तो इसके घटक द्रव्य क्या क्या बता दिए उन्होंने? स्वर्ण भस्म 3 पार्ट, रजत भस्म 2 पार्ट, लोह भस्म 5 पार्ट, परवाल और मुक्ता भस्म कितनी बताई है इन्होंने? 3 पार्ट बताई है। अभ्रक, अभ्रक कितना पार्ट? 2 पार्ट। और पारद भस्म कितना बताया इन्होंने? 7 भाग। पारद कितना बताया है? 7 भाग बताया है। और भावना द्रव्य कन्या, कन्या रस। कन्या रस यानी घृत कुमारी सौरस की भावना देनी है जो आपको आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। हम देखते हैं इसकी मात्रा कितनी होती है। 1 से 3 रत्ती तक इसकी डोज हो सकती है। इसका अनुपान जो होता है वो होता है गुड़ूची शौरस, अजाक्षीर, ब्राह्मी शौरस, मधु और कुछ भी नहीं हो तो उष्ण जल तो होता ही है। इसका सेवन काल होता है आफ्टर फूड, बीड़ी 2 बार ले सकते हैं। अगर लिमिटेड डोज में ली जाए और फिजिशियन की सलाह से, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ली जाए तो इसका किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसकी फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है। इसकी फार्माकोडायनामिक्स होती है नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने वाला होता है। व्रतवात चिंतामणि रस नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, हिपेटोप्रोटेक्टिव होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है, एंटी पायरेटिक होता है, स्ट्रेंथ इफेक्ट होता है, इसका स्ट्रेंथ देने वाला होता है बॉडी को, इम्यूनोमोड्यूलेटरी इफेक्ट होता है, इरिथ्रोपोएटिक इफेक्ट भी होता है। क्योंकि लो भस्म है भैया तो इरिथ्रोपोएटिक इफेक्ट तो दिखाने वाला ही है। और ये स्ट्रेंथ और इम्यूनोमोड्यूलेटरी स्वर्ण भस्म रजत भस्म होती ही है इसके अंदर, इसलिए ये इम्यूनोमोड्यूलेटरी भी होता है। हम देखते हैं इसकी रोगनता कि कौन कौन से रोगों में बताया गया। इसका थेरेपेटिक यूज क्या क्या है। तो इसके थेरेपेटिक यूज के अनुसार अगर हम देखें तो थेरेपेटिक यूज में ये वात पित्तज रोगों में, किसमें? वात पित्तज रोगों में उपयोग हो रहा है। भ्रम, प्रलाप, प्रलाप यानी कुछ भी बोलता रहने, वात का प्रकोप हुआ है। शिरह शूल, शूल किसके कारण? वात के कारण। पक्षाघात, ठीक है। अग्निमांद्य जन्य विकार, अपस्मार, अर्दित, ऊर्ध्वांग रोग जो भी होते हैं, नाड़ी संस्थान के जो रोग होते हैं उनमें मोस्टली ये काम करने वाला होता है। अवस्था के अनुसार प्रयोग बताएं कि अगर प्रलाप अवस्था है तो प्रलाप अवस्था में व्रतवात चिंतामणि रस को तगरादि क्वाथ के साथ, किसके साथ? तगरादि क्वाथ के साथ हम देते हैं। हृदय रोग है तो व्रतवात चिंतामणि रस को किसके साथ? अर्जुन के क्षौरस के साथ दे सकते हैं। अर्जुन के क्षार के क्षौरस के साथ हम दे सकते हैं। पक्षाघात है, अर्दित है, धनुर्वात है, अपतानक है, इनमें व्रतवात चिंतामणि रस रसोन्विद घृत के साथ, किसके साथ? रसोन्विद घृत के साथ देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है कि व्रतवात चिंतामणि रस को घटक याद करने के लिए इसकी ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है कि एक आरएस है, कौन है? आरएएस, एक आरएएस है जो एमपी लेने पत्नी को गया। किसको? आरएस है जो एमपी लेने पत्नी को गया। पत्नी कहाँ रहती है उसकी? एमपी में। तो उन्होंने लिखा है आरएस कहाँ गया? एमपी गया लेने पत्नी को। कहाँ गया? पत्नी को लेने पत्नी को गया। तो लिखा है आर का मतलब हो गया रजत भस्म जो होती है 2 पार्ट। एक का होता है अभ्रक भस्म, ये भी होती है 2 पार्ट। स्वर्ण भस्म 3 पार्ट, मुक्ता भस्म 3 पार्ट, प्रवाल भस्म 3 पार्ट। उसकी लोह भस्म होती है एल से लेने यानी लोह भस्म होती है 5 पार्ट। पत्नी यानी पारद हो गया 7 पार्ट। और गया यानी घृत कुमारी शौरस जी।
घृत कुमारी शौरस की इसमें भावना देते हैं। तो क्या होती है, आरएस एमपी लेने पत्नी को गया। आरएस कहाँ गया, आरएस है कोई, एमपी गया लेने पत्नी को गया। ठीक है, तो आर से रजत भस्म, ए से अभ्रक भस्म, एस से स्वर्ण भस्म, एम से मुक्ता भस्म, पी से प्रवाल भस्म, लो से लेने से लोह भस्म, पत्नी से पारद भस्म। ये 2 2 3 3 3 5 और 7 पार्ट होते हैं। और गया यानी घृत कुमारी इसमें शौरस की भावना देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।